प्रदेश में जन्माष्टमी पर्व पर कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कई जगहों पर कल रात ही कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, तो वहीं आज भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप ये 8 तस्वीरें देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर समेत कई मंदिरों में आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान की मनमोहक झांकी सजाई गई है। रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत स्नान करवाया जाएगा। आपको बता दें, इसके बाद भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। और ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह से, जिसमें जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर है, खाटू श्याम जी मंदिर है, शाहपुरा, मेहंदीपुर बालाजी, राजसमंद, बीकानेर, सीकर फतेहपुर और सांवलिया सेठ की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम के साथ तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही थी इन मंदिरों में, और आज ये उत्सव चरम पर है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कई जगहों पर, कई मंदिरों में कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया और कई मंदिरों में आज जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितने हर्षोल्लास के साथ भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चन कर रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं राधा दामोदर जी मंदिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर से, जहां पर जन्माष्टमी उत्सव के चलते भगवान का अभिषेक किया गया और जन्मोत्सव दोपहर को 12 बजे ही इस मंदिर में यह खास बात है कि यहां पर दोपहर को ही भगवान का जन्मोत्सव मना लिया जाता है। और ये तस्वीर आप सीधी देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर राधा दामोदर जी मंदिर से, जहां पर भगवान का अभिषेक करके उनका श्रृंगार किया गया है। बाल स्वरूप यहां पर भगवान का दर्शाया गया है। अपनी एक बड़ी महत्ता है राधा दामोदर जी मंदिर की। कार्तिक के भगवान कहे जाते हैं राधा दामोदर जी, और इस मंदिर की खास बात यही है कि इस मंदिर के अंदर सभी जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर रात को जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस मंदिर में दोपहर को ही भगवान के बाल स्वरूप का अभिषेक कर जन्मोत्सव मना लिया जाता है। तो इस समय भगवान की आरती चल रही है और सहस्त्र दीपकों से, सहस्त्र ज्योतियों से भगवान की आरती पूजन इस समय किया जा रहा है। और यहाँ पर भी सुबह से ही, अल सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए, मनोकामना मांगी और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को जयपुर नगरी में आप मनाता हुआ देख सकते हैं। दोपहर 12 बजे राधा दामोदर जी मंदिर से सीधी तस्वीरें हैं, जहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान का अभिषेक किया गया और बाल स्वरूप के दर्शन इस समय भक्तों को करवाए जा रहे हैं। सहस्त्र ज्योतियों से भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी गई। और आपको बता दें कि आज जन्माष्टमी है। देश, न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में हैं और आज पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने अपने ढंग से भगवान का ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लोग घरों में एक बड़ा सुंदर आयोजन कर रहे हैं और एक खुशी भगवान को अपनी समर्पित कर रहे हैं आज उनके जन्मोत्सव पर। और ये लाइव सीधी राधा दामोदर जी मंदिर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। चौड़ा रास्ता स्थित है जयपुर छोटी काशी में ये मंदिर, जहां से इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगह से है। गोविंद देव जी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर, शाहपुरा, मेहंदीपुर बालाजी, राजसमंद, बीकानेर, सीकर फतेहपुर, सांवलिया सेठ, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य तैयारियां जन्मोत्सव को लेकर की गई भगवान श्री कृष्ण के। और कई जगहों पर कल ही जन्मोत्सव मना लिया गया। कुछ जगहों पर आज रात को भगवान का अभिषेक कर जन्मोत्सव मनाया जाएगा, प्रसादी वितरण किया जाएगा। आप मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किए गए बच्चों के द्वारा, और उन बच्चों को जो स्कूल से आए थे उनको सम्मानित किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए गौरव गौड़, हमारे संवाददाता, सीधे लाइव जुड़ गए हमारे साथ गोविंद देव जी मंदिर से। गौरव, इस समय गोविंद देव जी की अगर बात की जाए तो लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात ये जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय गोविंद देव जी मंदिर पहुंच रहे हैं।
पूरा देश, पूरा प्रदेश आज डूबा हुआ है। और राजधानी जयपुर, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, छोटी काशी के अंदर जहां हर तरफ भक्तिमय माहौल है, तो उसका केंद्र है यहाँ के ठाकुर जी, यहाँ के राजा श्री गोविंद देव जी। अभी हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ व्यवस्थाओं के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन की, पुलिस की और मंदिर की तरफ से भी की गई हैं। हर आप 5-10 कदम पर अगर आप चलेंगे तो आपको एक हेल्प करने के लिए आदमी मिलेगा, जिससे आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप उनसे अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो जो व्यंग लोग हैं, जो नहीं चल पा रहे हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए आगे से ही व्हील चेयर्स लगा दी गई हैं और व्हील चेयर से उन्हें अंदर लाया जा रहा है। जगह जगह पर हर 10 कदम पे बड़े बड़े कूलर, पंखे लगाए गए हैं, जिनसे कि चूंकि आप देख रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा गर्मी बनी हुई है सुबह से ही, लेकिन इस गर्मी ने भी भक्तों को जो है कहीं पर भी रोकने की, मतलब आप देख नहीं, मैं आपको चाहूंगा कि आप यहाँ आकर देखें किस तरीके से भक्त जो है यहाँ पर इतनी तेज धूप में भी जो है चलते आ रहे हैं नंगे पैर, और सिर्फ एक ही चीज वो चाहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन उन्हें हो जाए आज के दिन। सौरभ, अभी इस समय अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जैसा कि आप बता रहे हैं व्हीलचेयर का बंदोबस्त किया गया है यहाँ पर, तो लाखों लोगों की भीड़ है। ऐसे में कहा गया था कि पासेस से लोगों को दर्शन होंगे, तो क्या केवल पास से ही दर्शन हो रहे हैं कि दर्शनार्थी वैसे भी दर्शन कर पा रहे हैं? जी, दर्शनार्थी वैसे भी दर्शन कर पा रहे हैं। सौरभ, देखेंगे कई तरह की यहाँ पर कतारें बनाई गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी या ऐसी अप्रिय घटना ना हो। आप देखेंगे कि बिना पास के कुछ लोग जो है वो दूसरी लाइन से आ रहे हैं, पास वाले लोग एक अपनी अलग लाइन से आ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन, प्रभु के दर्शन सभी को मिल रहे हैं। सौरभ, और यहाँ का जो नज़ारा जो आप देखेंगे, मंजर, एक भक्तिमय माहौल की भक्ति में जो शक्ति है वो आज यहाँ देखने को मिल रही है। बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी आगे से आगे लगे हुए हैं कि एक बार ठाकुर जी के दर्शन जो है उन्हें हो जाए। सौरभ, और यहाँ पर व्यवस्थाएं इतनी अच्छी तरीके से की गई हैं कि मेडिकल सुविधाएं तक यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसी भी भगत को यहाँ पर जो है समस्या ना आए। सौरभ, बीजेपी ना जहाँ भी हो खुद की गेट पर आ जाए। अच्छी से भी जान लेते हैं, उसका इंतजार कर रहा है। तो जन्माष्टमी के रंग मंदिरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तैयारियां सभी कृष्ण मंदिरों में की गई है। न केवल कृष्ण मंदिरों में, कई शिवालयों के अंदर भी भगवान का ये जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधी अपनी टीवी स्क्रीन पर, राधा दामोदर जी मंदिर, कार्तिक के भगवान कहे जाते हैं राधा दामोदर, और चौड़ा रास्ता जयपुर छोटी काशी में ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर में खासियत यही है कि दोपहर को 12 बजे ही कृष्ण जन्मोत्सव मना लिया जाता है यहाँ पर, और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन यहाँ पर लोगों को करने को मिलते हैं। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, और इस तस्वीर में भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवान का अभिषेक किया गया, दोपहर को 12 बजे ही यहाँ पर आरती की गई। और हमारी साथी प्राची इस समय हमसे जुड़ चुकी है। प्राची, राधा दामोदर मंदिर में आप इस समय मौजूद है, किस तरीके का आयोजन यहाँ पर रहता है? क्योंकि दोपहर को 12 बजे ही यहाँ पर अभिषेक कर दिया जाता है, भगवान का जन्मोत्सव मनाना शुरू कर दिया जाता है। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगी, अगर मैं राधा दामोदर मंदिर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोपहर में ही जो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है वो मनाया जाता है। और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की जो सारी तैयारियां हैं वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। और अभी जस्ट ही यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कृष्ण जी का जो जन्म है वो यहाँ पे हो चुका है। आरती जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, और आरती के बाद यहाँ उससे पहले अभिषेक जो है श्री कृष्ण का, बाल गोपाल का जो अभिषेक है वो यहाँ पे किया गया था। और इसी तरीके से आज मंदिरों में अभिषेक किया जाएगा, मंदिरों में भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की जो पूजा पाठ है वो की जाएगी। और आज बाकी मंदिरों में जो है रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन राधा दामोदर मंदिर में अगर मैं बात करूं तो राधा दामोदर मंदिर में दोपहर में ही जो जन्म है श्री कृष्ण का वो हो जाता है, क्योंकि विशेष मान्यता इस मंदिर की है। श्री कृष्ण की जो मान्यता है उसके हिसाब से यहाँ पे दोपहर में ही जन्म कर दिया जाता है, हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों
जो भक्त है वो परकोटे में पहुंचते हैं आज दर्शन करने के लिए, चाहे फिर बात गोविंद देव जी मंदिर की हो, चाहे फिर बात राधे गोविंद मंदिर की हो, गोपीनाथ मंदिर जी की हो। तो इस तरीके से जो आज श्रद्धालु है वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं। और अभी आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल का जो अभिषेक है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आरती के पश्चात जो अभिषेक है वो यहाँ पे श्री कृष्ण का किया जा रहा है। और किस तरीके से जो भव्य आयोजन है वो मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। सभी संत महात्मा यहाँ पे मौजूद हैं। विशेष पूजा अर्चना के साथ में जो ये मंदिर है उसमें यहाँ पे पूजा जारी है। और श्री कृष्ण का एक बार फिर से जो अभिषेक है आरती के पश्चात वो यहाँ पे जारी है। और इसी तरीके से आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहेगा। देश भर में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण का पंचामृत से जो अभिषेक है वो यहाँ पे जारी है। राधा दामोदर मंदिर में हम मौजूद हैं, भारी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। और अभिषेक जो है भगवान का वो यहाँ पे किया जा रहा है। विशेष क्या उन भक्तगणों से बात हो सकती है, उन श्रद्धालुओं से बात हो सकती है जो यहाँ पर इस समय आए हुए हैं और किस तरह से जन्माष्टमी को मना रहे हैं, वो किस तरह से उल्लास उनके अंदर है, उसके बारे में उनसे बातचीत हो पाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे भक्तजन मौजूद हैं और सभी उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। छोटे बच्चे खास तौर पे यहाँ पे बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं। और चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, किस तरीके से जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। क्या तैयारियां करोगे घर पे पूजा? पूरी तैयारी करके आए हैं भगवान की। साल में एक बार आता है तो अच्छे से मनाते हैं इसको, सभी घर के बच्चे वगैरह सभी करते हैं। जन्माष्टमी पर मंदिरों में भी पूजा हो रही है, आपके स्कूल में भी कार्यक्रम हुए होंगे। कैसे कार्यक्रम हुए थे स्कूल में? लड़के कृष्णा बन के आते हैं और लड़कियां राधा बन के आती है और प्रोग्राम होता है। और माखन के लिए सबको बुलाते हैं और सबको खिलाते हैं और गेम भी खिलाते हैं हमारे को और प्रसाद भी बांटते हैं। बस देखिए, राधा और कृष्ण के साथ बच्चों में जो खास उत्साह रहता है राधा और कृष्ण की पोशाक पहनने का, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं मैं आपसे जानना चाहूंगी, श्री कृष्ण का यहाँ पे जन्म हो चुका है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? साल में एक बार मनाते हैं कृष्ण भगवान का जन्म, तो मनाते ही सभी जैसे भी मनाते हैं। यहाँ पे भी दर्शन करने आते हैं। हम तो रात को 12 बजे भगवान का जन्म मना के फिर साकार करते हैं। सभी के घरों में रात को 12 बजे भी पूजा होगी और कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पे दोपहर में मनाया जा रहा है। तो किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो घरों में की जाती है, खासतौर पे आप अपने घरों में करते हैं? हमारे खुद के मंदिर है लक्ष्मी नारायण का। हम रात को पुक्ष सूत्र मंदिर से मैं चतुर्वेदी वेद का ज्ञाता हूँ। मेरा नाम पवन कुमार शास्त्री है। मैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करता हूँ और उनको लड्डू, मालपुआ, रबड़ी, कचौरी और स्नान के बाद सोने थाल में आरती की जाती है और बड़े उल्लास से के व्यंजनों का यहाँ पर भोग लगाया जाता है भगवान को। और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस समय जन्माष्टमी सभी मंदिरों में, घरों में मनाई जा रही है। प्राची, आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। हमारे साथ ही गोविंद देव जी मंदिर से गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, आप गोविंद देव जी मंदिर के प्रांगण में इस समय मौजूद हैं, लाखों भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विशेष झांकियां, क्या कुछ विशेष आज दिन में मंदिर के अंदर किया गया, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिला? सौरभ, भक्तिमय माहौल, मैं आप पे जोर देना चाहूंगा इस शब्द पे कि भक्तिमय माहौल। यहाँ पर अंदर आप जैसे मंदिर प्रांगण के अंदर आ जाएंगे आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे ये शहर है, ये जयपुर है, ये कहाँ है। आप ठाकुर जी के यहाँ देखेंगे लोग एक अलग ही तरीके से जो है प्रभु को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। कोई प्रभु को फूल माला चढ़ाना चाहता है, कोई प्रभु के सामने अपनी व्यथा रखना चाहता है, कोई भजन गा करके बताना चाहता है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मंदिर कमेटी के भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो है सेवा में लगे हैं और कुछ भक्तगण भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? जन्माष्टमी का दिन है, ठाकुर जी जयपुर के राजा कहा जाता है गोविंद देव जी को। हम लोग जयपुर से आए हैं, वैशाली नगर से, और हम लोग हर साल यहाँ आने का प्रयास करते हैं और जरूर इस मेले में शामिल होते हैं।
और हमारे आराध्य गोविंद देव जी माना जाता है कि ये जयपुर के क्या हमारे विश्व में ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। और सभी लोग आके इनसे मन से अगर कुछ दुआ मांगते हैं तो वो जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। सो आप सभी जयपुर वासी और जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनसे यही मनोकामना है कि हमारे गोविंद देव जी आपकी जरूर मंगल कामना पूर्ण करें। देखिए सौरभ, जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का भरोसा यहाँ ठाकुर जी में लोगों का बना हुआ है वो देखने लायक है। ऐसे में कुछ और भक्त यहाँ पे हैं जिनसे मैं आपकी बात करवाऊंगा कि जन्माष्टमी का पर्व वो यहाँ आकर कैसे बना रहे हैं और इसके बाद वो क्या करेंगे। सर, अभी जन्माष्टमी प्रभु का आप आशीर्वाद लेने आए, इसके बाद पूरे दिन की क्या आपकी दिनचर्या रहेगी, किस तरीके से बनाएंगे? मैं सभी युवाओं से बोलना चाहूँगा कि जन्माष्टमी हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसपे हम सभी को कृष्ण जी को रिझाने के लिए सभी युवाओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस दिन आप उपवास करके इस दिन को उत्साहित बनाइए और अपने जो गोविंद देव जी आराध्य देव जयपुर के उनके दर्शन के लिए सभी को आना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि उनके हर साल जन्माष्टमी में जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। देखिए सौरभ, ये तो थे भगत। अब हम आपकी मंदिर कमेटी, मंदिर के वो लोग जो यहाँ पर सेवा में लगे रहते हैं ताकि किसी भगत को कोई समस्या ना आए, ऐसे में हम जानते हैं उनसे कुछ खास बातें यहाँ के बारे में। सर, किस तरह की तैयारियां मंदिर में कब से शुरू कर दी गई थी और अब पूरे दिन जो है ये काम चलता रहेगा? जन्माष्टमी का लाखों लोग आ चुके हैं और लाखों लोग और आते रहेंगे, तो क्या तैयारी है? तैयारी हमने सर 3 बजे से तैयारी कर चुकी थी और रात को हमारे को 4 बज जाएंगे और इसके सिवा पूरी तैयारी हमने कर रखी है। आराम से दर्शन हो रहे हैं, लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। और दूसरी बात, कल यहाँ से ही शोभा यात्रा निकलेगी और वो शोभा यात्रा में शामिल हो लोग। एक सवाल लोगों का ये भी था कि क्या पास से ही दर्शन हो पा रहे हैं, क्या बिना पास के लोग अंदर आ पाएंगे या आ पा रहे हैं? तो इस बारे में भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन ताकि जनता जान सके। सर, जो पास से आ रहे हैं उनको थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही है क्योंकि दर्शन बड़े टाइम बाद हो रहे हैं, मतलब टाइम लग रहा है दर्शनों में। जो बिना पास के आ रहे हैं उनके आराम से दर्शन हो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। आराम से आओ और आराम से दर्शन करके जाओ। और पास में थोड़ा परेशानी रहेगी, 1-1.5 घंटा नंबर आएगा। बिना पास आराम से दर्शन हो रहे तो आराम से दर्शन करते हुए जाइए। जी सौरभ, एक नज़ारा और मैं आपको मंदिर का दिखाना चाहूंगा। मैं सीनियर कैमरामैन हमारे जमाल जी से कहूंगा कि वो एक बार आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कतारें हैं, आप देखिए एक बार कि किस तरीके से मिस्ट फैन यहाँ लगाए गए हैं ताकि किसी भी भगत को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। और साथ ही सौरभ, मैं एक चीज और आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो छोटी काशी है ये कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के लिए इतनी ज्यादा तैयार है कि गोविंद देव जी मंदिर में तैयारियां रात से ही शुरू कर दी गई थी जोरों से। और ये 150 से ज्यादा जो है स्काउट भी जो है मौजूद है और दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पे 13-14 के आसपास यहाँ बड़ी जो है LED की भी व्यवस्था की गई है। जैसा आप जानते हैं कि ये परकोटे के अंदर जो ये मंदिर स्थित है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, इसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वो बहुत ही सराहनीय है। सौरभ, साथ ही जो राजा गोविंद देव जी हैं इनके दर्शन के लिए तो यहाँ मथुरा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश और यहाँ कई ऐसे जत्थे जो हैं लोगों के आए हुए हैं। जो एक पूरा ग्रुप जो है आप देखेंगे कि कोई वृंदावन से, कोई मथुरा से, कोई साउथ से भी यहाँ पर पहुंचे हैं सौरभ। और सबकी जुबान पर एक ही चीज है कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जी सौरभ, बिल्कुल एक हर्षोल्लास का माहौल तो है ही और छोटी काशी है और यहाँ पर तमाम कृष्ण मंदिर जो मौजूद है वहाँ पर पूरी धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गौरव, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर कई लोग भी यहाँ पर आए होंगे, उन लोगों की क्या कुछ फीलिंग्स है, वो किस तरह से आज ये कृष्ण जन्मोत्सव को देखते हैं, मनाते हैं, अपने घरों में किस तरह से मनाते हैं, उसके बारे में उनसे बातचीत। आपकी बात करवाता हूं और मंदिर के बाद वो घरों पर जाकर के किस तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे आइए हम जानते हैं। आप मंदिर में आए हैं प्रभु का आशीर्वाद लेने, इसके बाद पूरे दिन की क्या आपकी दिनचर्या रहेगी और किस तरीके से आप जन्माष्टमी को जो है मनाएंगे? हम लोग, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे भी जन्माष्टमी का आयोजन करते हैं अच्छे से। तो वहाँ के जो जितने भी श्रद्धालु हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ भजन कीर्तन करते हैं, गोविंद देव जी का स्मरण करते हैं। और छोटे छोटे हम कान्हा जी भी बनाते हैं, जो राधा कृष्ण बनते हैं उनमें कंपटीशन रखते हैं हम लोग, मटकी फोड़ने का कंपटीशन रखते हैं। जो परंपरा स्टार्टिंग से चली आ रही है, हम सोचते हैं कि हम आगे भी उन्हें लेके जाएं, आगे भी बनाने के प्रयास करते हैं। देखिए सौरभ, इस पर्व को, इस पवित्र पर्व को भी किस तरीके से लोगों ने जो है एक नया आयाम दिया है कि कॉम्पिटिशन्स करना, मटकी फोड़ना, बच्चों को कान्हा बनाना, बच्चियों को राधा बनाना और पूरी सोसाइटी जो है एक साथ पूरा जो समूह है वो इकट्ठा होकर के इस जन्माष्टमी के पर्व को बनाने की बात
बता रहा है। सौरभ, ठीक है, अगर गौरव शाम की तैयारियों की बात की जाए, क्योंकि शाम को जन्मोत्सव मनेगा, भगवान का अभिषेक भी किया जाएगा, अगर शाम की तैयारियों की बात की जाए तो शाम को लेकर क्या कुछ झांकियां, क्या कुछ व्यवस्था इस समय मंदिर में की गई? देखिए सौरभ, अमूमन 1:30 बजे के आसपास जो है पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन आज 2:15 बजे तक जो है दर्शन भक्तों के लिए, क्योंकि एक चीज जो है कि भगत के बस में भगवान वाली बात आज देखने को यहाँ हुई कि 1:30 बजे की जगह यहाँ पे 2:15 बजे तक जो है दर्शनार्थियों के लिए दर्शन खुले रखे गए। और शाम को जब आरती का समय होगा, जैसे अभी राजभोग आरती, उसके बाद की आरती, क्योंकि सुबह ही यहाँ पर जो है जयपुर का जो ये आराध्य देव गोविंद देव जी का मंदिर है, ठाकुर जी का, यहाँ सुबह 4 बजे से ही मंगला आरती के बाद से ही भोग आरती और उसके बाद श्रृंगार आरती ये जो चलती रहती है, उसी प्रकार से ये आरतियां चलती रहेंगी। और शाम को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। भजनानंदी जो भजन करने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर स्थान बनाए गए हैं, जहाँ पर बैठ करके वो भजन करके अपने इष्ट, अपने आराध्य ठाकुर गोविंद देव जी महाराज की जो है कृपा में, और वो उनकी कृपा पा सके उसके लिए भजन करते रहेंगे। बिल्कुल, पूरा हर्षोल्लास का माहौल है। और बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।